हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सभी 23 क्वेश्चन बताने वाला हूं, साथ में उन सभी के आंसर्स भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। आपको यहाँ पर सही आंसर लगाना है सा वाला पल्लव। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आपका क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ बिस्पाई किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा दा वाला गीति नाट्य। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जहां पर पूछा जा रहा है आपसे, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आ वाला माली ने देखा था। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम माली ने देखा था। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, रिपोर्टाज शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, रशियन या फिर फ्रेंच या फिर जर्मनी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बा वाला फ्रेंच। रिपोर्टाज जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा दा वाला बीणा। बीणा जो है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, साहित्य शास्त्र या फिर कला शास्त्र। इसका सही आंसर आपका आ वाला नाट्य शास्त्र। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों की यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद के खालिस्तान से प्रभावित थी, किससे थी। यहाँ पर मानववाद से या फिर गांधीवाद से। इसका सही आंसर आपका पहला वाला मानववाद। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार परमात्मा खालिस्तान है, अनेक या फिर एक। इसका सही आंसर है आपका एक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि के पिता खालिस्तान का पाठ करते हैं। इसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा आपका गीता, गीता वाला यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मियां नसरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, 56 या फिर 46। तो इसका सही आंसर आपका पहला वाला 56 प्रकार की रोटियां वे बनाना जानते थे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा, पंडित आलोपीदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था, सरस्वती पर या फिर लक्ष्मी पर। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड वाला लक्ष्मी पर। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में ले खालिस्तान प्रकार की होती है, 3 या फिर 5। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका 3। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको सभी के आंसर्स याद होते जा रहे होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी तरह से इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है, सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेंगी, जिससे कि एग्जाम में आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, मौर्य काल या फिर गुप्त काल। तो आंसर आपका रहेगा गुप्त काल। याद कर लीजिए, गुप्त काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी आपको यहाँ पर बनाना है। खंड आ यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है, धनराम लाहौर, गलता लोहा, पटकथा, बीर और पंत जी का मूल नाम। इसके बाद रामचरितमानस। चलिए सभी के आंसर्स हम देखेंगे। धनराम लाहौर यहाँ पर इसका है आपका ब्राह्मण। गलता लोहा जो है ये यहाँ पर आपका रहेगा शेखर जोशी। इसके बाद है पटकथा, इसका आंसर रहेगा आपका दृश्य। बीर जो है यहाँ पर उत्साह, ये आपका रसपे से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद पंत जी का मूल नाम पूछा गया है, तो गोसाई दत्त हो जाएगा। और रामचरितमानस आपका तुलसीदास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी जोड़ियों के आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहले में पूछा जा रहा है, चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सममात्रिक इसका आंसर आ जाएगा। सममात्रिक आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था। तो मीरा के लिए जो विष का प्याला भेजा था वो राणा ने भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका राणा ने। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था।
धनराम के पिता का जो व्यवसाय था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लुहारी का व्यवसाय था, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका धर्म की। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आनंद। आनंद इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा फल आया है? आनंद। इसके बाद यहाँ पर कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बसोली। ये आपको ध्यान रखना है, बसोली इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संचार का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका जनसंचार। जनसंचार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। तो चलिए इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है, दोहे तथा रोला को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है। तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोहा और रोला छंद को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है। इसके बाद मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा पर का प्रभाव है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा गलत। देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, ये यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, ये यहाँ पर आपका गलत रहेगा। इसके बाद प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, ये यहाँ पर आपका सही रहेगा। इसके बाद जामुन का पेड़ कृष्ण चंदर का एक प्रसिद्ध संस्करण है, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? इसके अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? इसके बारे में आपको बताना है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताइए। और यहाँ पर अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नाना बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था? इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में पूछा गया है, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे? इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है 9th, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में यहाँ पर नोट कीजिएगा, लता के गायन की 2 विशेषताएं बताइए। और इसके बाद क्वेश्चन है आपका 10वां, संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है? इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है? क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला पूछा जा रहा है, अंतर व्यक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है? दोनों में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संचारी भाव एवं स्थायी भाव में क्या अंतर है? ये आपको लिखना है। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? वो आपको बताना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताइए। अथवा में पूछा जा रहा है, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई 2 आपको अंतर बताना है। आपका अथवा में पूछा गया यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 14, जिसमें पूछा जा रहा है, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। और क्वेश्चन यहाँ पर अथवा में पूछा गया है, परिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। और अथवा में पूछा गया है, प्रकृतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा जा रहा है, कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा में इसके बाद पूछा गया है, आपसे घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को चित्रित किया है? इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, प्रेमचंद्र अथवा कृष्णचंदन का आपको साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। तो यहाँ पर बिंदुओं को आपको नोट करना है, इनकी 2 रचनाएं आपको बताना है, भाषा शैली बताना है और साहित्य में स्थान आपको बताना है। इसी के अथवा में क्वेश्चन है आपका, कृष्ण सोबती और मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। 2 रचनाएं बताना है, भाषा शैली बताना है और साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आप एक किराना व्यापारी हैं, त्योहार के अवसर पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक विज्ञापन तैयार करना है ग्राहकों के लिए। इसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन है, डॉक्टर तथा मरीज के मध्य संवाद लिखिए। डॉक्टर और मरीज के मध्य क्या क्या बातचीत हो सकती है, इसके बारे में आपको एक संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 20 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसका भावार्थ लिखना है। तो चलिए यहाँ पर इसे आपको नोट कर लेना है, ये यहाँ पर आपका पद्यांश है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपसे पूछा रहा है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। तो ये रहा आपका यहाँ पर जो गद्यांश का पैराग्राफ है, इसे भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर 22वां है, अपने क्षेत्र के थाना अधिकारी को पत्र लिखकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हुए उसकी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया गया हो। इस तरह से आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपके क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक जो घटना है उसकी रोकथाम के लिए एक पत्र लिखना है। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आप एक योग प्रशिक्षक हैं, अपने एक मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें योग से होने वाले विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक लाभ उल्लेख किया गया हो। तो इस तरह से आपको एक पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित विषयों पर लगभग 120 शब्दों में निबंध या अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आपको इसके ऑप्शंस नोट कर लेना है, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, सूचना प्रौद्योगिकी संभावना का द्वार अपार, इसके बाद है कोविड-19 एक प्रभाव, और आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो इसमें से किसी भी सब्जेक्ट पर आप ऐसे जो है लिख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर हिंदी विषय के सभी 23 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर्स आपको याद हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। आप यहाँ पर आने वाले और भी सेट है हिंदी विषय के, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।